दिस इज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। बी वाला, मेरा ओरिजिनल लोन 10 लाख है और मैंने जब वो निकाला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग दैट 9% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो मेरा निकला 10.88 लाख से 10.88 लाख। तो अब मैं क्या करूं? द आंसर इज लोन अमाउंट को 88,000 से बैलेंस शीट में बढ़ा दो। मॉडिफाई द लोन, जस्ट मॉडिफाई द लोन। तो मैंने लोन मॉडिफाई किया और मैंने एंट्री मारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 88,000 टू लोन 88,000। इससे अब मेरा लोन अमाउंट बैलेंस शीट में हो गया 10.88 और वो 10.88 का नया अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा यूजिंग द सेम 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। भले हम पेमेंट 11% करके करेंगे, पर वो जो टेबल बनेगा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, ईयर ओपनिंग लोन विल बी 10.88, इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड एट 9%, पेमेंट विल बी 1,10,000, क्लोजिंग लोन, ऐसे करके पूरा 10 साल का टेबल बन जाएगा एंड इट विल बी क्लोज्ड। सो दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? इफ इट इज डिफरेंट मोर देन 10%, जो सच्ची में मेरा डिफरेंस मोर देन 10% था। लेट मी गो टू द प्रीवियस पेज। मान लीजिए वो 1128 ही होता, तो it is more than 10%, the gap is more than 10%, then extinguishment accounting will take place. Let me show you the extinguishment accounting का treatment. See, extinguishment accounting में old loan balance sheet figure पे remove हो जाएगा। old loan 10 लाख रुपीस का था, वो चला जाएगा। नया लोन का नया फेयर वैल्यू निकलेगा, तो सब नया लोन तो वही 10 लाख ही है और आज के दिन का मार्केट इंटरेस्ट रेट भी 11% ही है। मान लीजिए 11% इज द करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो नया लोन का अमाउंट तो फिर 10 लाख ही रहेगा, बस पेमेंट हम लोग 11% करके करेंगे। यस, तो फिर आप क्या करोगे? ओल्ड लोन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू न्यू लोन अकाउंट। लेकिन आप प्लीज नया लोन का फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, 1,10,000 का जो रीपेमेंट हो रहा है, 10 लाख का जो रीपेमेंट हो रहा है 10 साल का, उसका पीवी यूजिंग द करेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 11%, तो उतना ही आएगा, 10 लाख ही आएगा। तो ओल्ड लोन टू न्यू लोन 10 लाख हो गया। आगे जब आप पेमेंट करोगे तो 11% करके पेमेंट करोगे और 11% करके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो क्लोजिंग द डिस्कशन बाय सेइंग वन लाइन, मॉडिफिकेशन अकाउंट में लोन अमाउंट चेंजेस बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में लोन अमाउंट मे और मे नॉट चेंज, जैसे मेरे एग्जांपल में चेंज नहीं हुआ था, मे और मे नॉट चेंज, बट इंटरेस्ट रेट विल बी changing. Interest rate, effective interest rate will be the new effective interest rate. So see, effective interest rate will change. And when we will do the modification accounting, जब वो जो difference है existing loan का existing carrying amount और present value of future cash flow using the original effective interest rate, अगर उसका gap 10% के अंदर है, then modification accounting, 10% से beyond है extinguishment accounting. मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में सिर्फ लोन अमाउंट चेंज, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम। एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग में पुराना लोन खत्म, नया लोन, नया फेयर वैल्यू, सब कुछ नया तरीका से।